हेलो बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सब वैल्यूज दिए हैं, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया है, टाइम पीरियड, रेट। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीजें निकालनी है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। ऑन ₹10,000 मतलब प्रिंसिपल मूलधन है ₹10,000 फॉर 1.5 years। 1.5 years मीन्स दिस इज टाइम पीरियड, अवधि है ये। एट 10% पर एनम, रेट है 10% पर एनम और क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमें अमाउंट मिलता है इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n, जिसमें n क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड अवधि, R है रेट, दर, P प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट कुल राशि। ये कब का फॉर्मूला है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, हाफ ईयरली। हमने जो कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो क्या चेंजेस करते हैं, आर और टाइम में। आर का हो जाता है R/2 और टी का हो जाता है T इंटू 2। R/2 कितना हो जाएगा, R इज 10, 10/2 इज 5। T कितना हो जाएगा, T इंटू 2, T कितना है 1.5, 1.5 इंटू 2 दैट इज 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 इंटू 2, ये कट गया, इक्वल टू 3। अब हमें इस फॉर्मूला में R और टाइम ये दो वैल्यूज डालनी है। सो यहाँ पे इसको करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P कितना है 10,000, 1 प्लस R की ये वैल्यू डलेगी 5/100 रेज टू पावर T की ये वाली 3। दिस इज इक्वल टू 10,000, इसको 1/20 कर सकते हैं। सो 1 प्लस 1/20 रेज टू पावर 3, दिस इज 10,000। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1, 1 और 20 का एलसीएम 20, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 1 रेज टू पावर 3। 10,000 21/20 रेज टू पावर 3 मीन्स इसको 3 बार गुना कर दो 21/20 को। 3 0 तो ये गई, 1 2 and 3, 2 and this is 5. So this is equal to 5 into 21 into 21 into 21 divided by 2 into 2, 4. So this is 5 1s are 5, 5 2s are 10, 105 और ये होता है 441, ये था 105 डिवाइडेड बाय 4, 441 इंटू 105, 5 2 22 0, 0 से सारा 0 0 आने वाला, एक क्रॉस यहीं और लगा देते हैं, 1 4 4 5 0 3 6 and 4, 46,305 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4 1s देन 4 1s 2 बचेगा, 23 4 5s 3 बच जाएगा, देन 30 4 7s 28 2 बच जाएगा,
4 6 24, एक बचेगा और पॉइंट, और 4 2 8 एंड 4 5 ₹11,576 and 25 पैसा ही वुड गेट। कब? जबकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये तो फर्स्ट हो गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 10,000। So this is 1576.25 rupees. 1576.20 पैसा interest he would get when interest is compounded half yearly. जब अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो उसको इतना ब्याज मिलेगा। अब सेकंड पार्ट देखो, क्या ये वाला ब्याज उस ब्याज से जबकि वार्षिक संयोजन होगा उससे ज़्यादा होगा? Will this interest be more than the interest when it is compounded annually? Yes. क्यों? क्योंकि जब हाफ ईयरली है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स एज कंपेयर टू एनुअली ईयरली ज़्यादा होंगे। रूपांतरण अवधियाँ इसमें ज़्यादा होंगी ना अर्धवार्षिक में। तो समझने के लिए देखो, अगर 1 ईयर है टाइम पीरियड, या तो 1.5 है, समझने के लिए अगर 1 ईयर है तो हाफ ईयरली है तो पहला इंटरेस्ट हाफ ईयर पे कैलकुलेट होगा और दूसरा 1 ईयर पे। और एनुअली में क्या होगा? एनुअली में एक ही बार कैलकुलेट होगा आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पर 2 बार होगा, यानी कि हाफ ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके वो प्रिंसिपल में जमा होगा, पुराने वाले में वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे पीरियड के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज। इसमें तो ब्याज ही 1 साल के बाद बनेगा, इसमें आधे साल के बाद बन के उसके ऊपर फिर से मिला। तो ये जो है ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर क्वार्टरली हो ये क्वार्टरली और भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। सो यू कैन सिंपली से यस, दिस इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली वुड बी मोर देन व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ये वाला जो ब्याज है जो कि हमने कैलकुलेट किया जब अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है वो ज़्यादा होगा बजाय जबकि वार्षिक संयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 इफ ही गेव इट फॉर 18 months at 12.5% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अमाउंट निकालना है, सब चीज़ें दी हुई हैं। गेट ऑन मीन्स दिस इज प्रिंसिपल, मूलधन, टाइम पीरियड 18 months, 12.5% पर एनम रेट, और ये दिया है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। क्या क्या दिया है? राम विल गेट ऑन, कितना अमाउंट है? 4,096, ये हो गया प्रिंसिपल, मूलधन। टाइम पीरियड 18 months, रेट 12.5% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n। n क्या है? टाइम पीरियड, अवधि, इन ईयर्स। R है रेट, दर, P है प्रिंसिपल, मूलधन, अमाउंट, कुल राशि। ये जो फॉर्मूला है कब का है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हाफ ईयरली के लिए हमें क्या चेंजेस करने होते हैं? 2 ही चेंजेस होते हैं। R का क्या हो जाएगा? R बाय 2। T का क्या हो जाएगा? T इंटू 2। R बाय 2 इज R इज 12.5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25/2% पर एनम।
r/2 is 25/2 divided by 2. This is 25 divided by 2 फिर divided by 2. So this is 25/2, इसको काट नहीं देना. This is divide का जब into करोगे तो 2 का आना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि होगा 1/2. So this is 25/4. 2 into 2 4. t into 2 क्या हो जाएगा? t क्या है? 18 months. अब यहाँ पे टाइम क्या होता है? इन ईयर्स, क्योंकि रेट जो होता है हमारा पर एनम होता है. पर एनम मीन्स पर ईयर. तो टाइम पीरियड में हमेशा ईयर्स आने हैं. तो यहाँ पे अगर 18 मंथ्स दिया है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना हमने. ठीक है. सो 18 मंथ्स कितने ईयर्स हो गए? 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर. यूनिटरी मेथड से 1 मंथ कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 12. 1 मंथ कहा गया. 18 मंथ्स कितना हो गया? 1/12 इंटू 18. 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 3/2 ईयर. दिस इज 3/2 ईयर. वैसे भी 12 मंथ्स का 1 और बाकी के 6 महीने बचे उसका आधा. 1 और आधा 3/2. सो दिस इज 3/2 इंटू 2. ये 2 कट गया. सो दिस इज 3. ठीक है. अब इस फॉर्मूला में हमने r की जगह ये लगाना है और n की जगह हमने ये वैल्यू डालनी है. सो a इज इक्वल टू p कितना है? 4096 इंटू 1 प्लस r इज 25/4 डिवाइडेड बाय 100. n कितना आएगा? 3. बस इसको हमने सॉल्व करना है. दिस इज इक्वल टू 4096 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 देन डिवाइडेड बाय 100. जब डिवाइडेड का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज 1/100. ठीक है. दिस रेज टू पावर 3. दिस इज इक्वल टू 4096. अब 25 4 ज़ा 1 प्लस 1/4 इंटू 4 16 रेज टू पावर 3. दिस इज इक्वल टू 4096. इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1. ये हो गया 16 एलसीएम 1 और 16 का. 16 1 ज़ा 16 और 16 इंटू 1 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1. 1 इंटू 1 इज 1 रेज टू पावर 3. So this is 4096 into 17/16 raised to power 3 means इसको 3 बार गुना कर दो 17/16 को. 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 0 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा फिर से चला जाएगा 4 2 ज़ा देन 4 5 ज़ा देन 4 6 ज़ा. अब ये चला जाएगा 16 से. रादर 16 इंटू 16 इज 256. ये दोनों कट जाएंगे. सो दिस इज 17 इंटू 17 इंटू 17. 17 इंटू 17 इज 289. सो 289 इंटू 17. 7 9 ज़ा 63 6 7 8 ज़ा 56 एंड 6 62 फिर से 6 7 2 ज़ा 14 एंड 6 20 9 8 and 2 3 1 9 4 4913 rupees. 4913 is the amount which Ram will get. इतना अमाउंट राम को मिलेगा. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.